दोस्तों, हमें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसे कमाने का सही रास्ता अच्छी शिक्षा से होकर गुजरता है। दोस्तों, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको शिक्षा का महत्व पता ही होगा कि आजकल अच्छी शिक्षा पाना और उसके बाद अच्छी नौकरी मिलना या खुद का बिजनेस शुरू करना, इन सब में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे जिंदगी में, उतना ही अच्छा मुकाम हासिल करोगे। लेकिन अगर इसी शिक्षा की नींव कमजोर हो जाए तब आप आगे चलकर कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आजकल ज्यादातर विद्यार्थियों या उनके माता पिता की ये शिकायत रहती है कि उनका बच्चा ठीक से पढ़ता लिखता नहीं या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिस कारण से माता पिता बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है कि किसी विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है? आज हम अपने वीडियो में आपको यही बताएंगे कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों, कई कारणों से एक विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जैसे आसपास का माहौल ठीक ना होना, मन अशांत होना, गलत संगति, ज्यादा टीवी या मोबाइल फोन चलाना, किसी लक्ष्य का ना होना। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है और एक पेरेंट्स को उनके बच्चे का करियर डावाडोल लगने लगता है। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना है। नंबर 1, टाइम टेबल बनाएं। दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले एक सही टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाते वक्त सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हर एक सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देंगे, और इस हिसाब से हर एक सब्जेक्ट के लिए एक सही टाइम फिक्स करो कि कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर तक पढ़ना है। दोस्तों, टाइम टेबल में समय का ध्यान जरूर रखें कि सुबह कितनी देर तक पढ़ाई करनी है और शाम को कितनी देर तक पढ़ाई करनी है। सुबह कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और शाम को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और दिन में शायद आप अपने स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में होंगे तो आपको सुबह और शाम के वक्त ही सेल्फ स्टडी करनी होगी। दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाने के लिए सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ाया जाता है उसे घर आकर खुद से जरूर पढ़ें। ऐसा करने से पढ़ाई करने के लिए आपकी एक सही मानसिकता बन जाएगी, और अगर आप टाइम टेबल को सही से फॉलो करके कुछ दिन पढ़ाई करेंगे तो इससे आपको पढ़ाई करने की आदत लग जाएगी और पढ़ाई में आपका मन भी लगने लगेगा। ध्यान रहे दोस्तों, पढ़ाई को अपनी आदतों में शुमार करना है, उसे ऐसी आदत बनाना है जो कभी ना छूटे। नंबर 2, पढ़ाई के लिए सही जगह का चुनाव करें। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपके आसपास घर में या मोहल्ले में या सोसाइटी में लड़ाई झगड़े मारपीट हो रहा होता है, जिससे आपका ध्यान भटक जाता है, फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसे में आपको अपनी पढ़ाई के लिए सही जगह का चुनाव करना होगा। आप पढ़ाई करने के लिए कोई ऐसी जगह चुनिए जो शांत हो, क्योंकि आसपास की जगह जितनी शांत होगी उतनी अच्छी तरीके से आपका पढ़ाई में मन लग पाएगा और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। पढ़ाई के लिए ऐसी जगह बिल्कुल ना चुने जहां पर शोर शराबा हो, या जिस जगह पर ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव फील कराते हैं, या जहां पर आसपास का माहौल अच्छा नहीं है। दोस्तों, अगर आपके आसपास का माहौल पढ़ाई के लिए अनुकूल नहीं है तो आप लाइब्रेरी जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी का माहौल पढ़ाई के लिए अनुकूल रहता है और वहां दूसरे छात्रों को पढ़ता हुआ देखकर आपका भी पढ़ाई में मन लगने लगेगा। अगर आप कभी किसी कारण से लाइब्रेरी नहीं जा सके और आसपास अशांति का माहौल हो तो ऐसे में आप उस जगह बिल्कुल ना जाएं जहां शोर शराबा हो रहा हो। कहीं एकांत में जाकर बैठें। नंबर 3, लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? आपको करना क्या है? जिस दिन आपको यह पता लग जाएगा कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, उस दिन आपका पढ़ने में मन भी लगने लगेगा। कहने का मतलब है कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपना एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि विद्यार्थी सिर्फ परीक्षा को पास करने के लिए या परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता। दोस्तों, हम पढ़ाई क्यों करते हैं? अच्छी जॉब पाने के लिए या अपना अच्छा करियर बनाने के लिए, है ना? तो फिर आप पहले ये तय कर लें कि आपको पढ़ाई के बाद करना क्या है। आप किस तरह की जॉब करना चाहते हैं, किस दिशा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मतलब पढ़ाई करने से पहले आपको पढ़ाई करने का उद्देश्य जानना होगा। आपको अपना एक गोल सेट करना होगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि दोस्तों, बिना किसी लक्ष्य के आप एक सही दिशा में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपका मन भटकता रहेगा, अपनी पढ़ाई को लेकर आप गंभीर नहीं रहोगे और इस वजह से पढ़ाई में मन नहीं लग पाएगा। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं तो आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? जरा सोचिए।
इसलिए पढ़ाई करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि पढ़ाई करके आपको क्या मिलेगा। जब आपका लक्ष्य साफ और स्पष्ट हो जाएगा, तब पढ़ाई करने का असली मकसद आपको पता चल जाएगा और फिर आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहेगा। दोस्तों, पढ़ाई के लिए लक्ष्य का निर्धारण करने के साथ साथ सही विषय का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपको आर्ट्स विषय में इंटरेस्ट है और आप किसी मजबूरी या किसी और कारण से पढ़ाई के लिए साइंस सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं, तो आपका पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा और उस विषय में आपका प्रदर्शन भी खराब रहेगा। इसलिए मनपसंद विषय का चुनाव करें, पढ़ाई में मन जरूर लगेगा। नंबर 4, मोबाइल फोन, टीवी, इंटरनेट से दूर रहें। दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगता लेकिन इंटरनेट चलाने में बहुत मन लगता है। इंटरनेट चलाते समय तो चेहरे पर हंसी आ जाती है, लेकिन किताबें देखते ही रोना आने लगता है। आजकल ज्यादातर विद्यार्थियों के साथ यही समस्या है। टीवी और इंटरनेट पर अनाप शनाप की चीजें देखते हैं, जिससे ध्यान इधर उधर भटकता है। पढ़ने बैठने के बाद भी टीवी की तरफ ध्यान जाता है। टीवी को छोड़िए, आजकल सभी के हाथ में स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन एक विद्यार्थी को अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए काफी है। सारा दिन मोबाइल फोन चलाते रहना, रात रात भर जागकर मोबाइल फोन पर फालतू के कंटेंट देखना, ये सब आज ही बल्कि अभी से ही बंद कर दीजिए, नहीं तो पढ़ाई में कभी मन नहीं लगेगा। नंबर 5, बुरी संगत से दूर रहें। विद्यार्थियों, ध्यान से सुन लो, अगर करियर बनाना है, भविष्य संवारना है, दुनिया में अपना नाम रोशन करना है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि अपने दोस्तों का चुनाव करते समय सावधानी बरतें। मित्रता करते समय अपने माता पिता से जरूर सलाह लें कि किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं, क्योंकि एक भटका हुआ दोस्त आपको भी अपने लक्ष्य से भटका देगा, आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा, बुरी लतों, ड्रग्स, नशा, पार्टियों में आपका कीमती वक्त बर्बाद कर देगा। हमेशा वैसे लोगों से दोस्ती करें जो सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हो, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखते हो और सिर्फ पढ़ाई को ही अपना दोस्त मानते हो। जो छात्र पढ़ाई में लीन रहते हो, क्लास में अव्वल आते हो, वैसे छात्रों से दोस्ती करें। वैसे छात्र आपको भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे और आपके आसपास का माहौल पढ़ाई का बन जाएगा। पढ़ाकू छात्रों के साथ दोस्ती करेंगे तो आप करंट अफेयर्स को जानेंगे, कब कौन सी पढ़ाई कितनी काम आएगी सब जानने को मिलेगा। इसलिए वैसे छात्रों से तो बिल्कुल दूर रहें जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता ना हो, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए विद्यार्थी हो। पढ़ने वाले छात्रों से दोस्ती करें, हमेशा फायदे में ही रहेंगे और पढ़ाई में आपका मन लगेगा। इसलिए पढ़ने के साथ साथ लिखते भी रहना है। इसके लिए आप अपने नोट्स खुद बनाएं, दूसरों के बनाए नोट्स पर डिपेंड ना रहें। दूसरों के नोट्स से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अपने नोट्स बनाएंगे तो आपका पढ़ने में मन लगेगा और पढ़ाई आसान लगने लगेगी। पढ़ा हुआ हमेशा तरोताजा रहेगा। नंबर 7, ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी करें। दोस्तों, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसी समस्याएं हर विद्यार्थी के लिए आम बात है, तो दोस्तों से चर्चा कर लें। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको दोस्त कैसे बनाने हैं। जी हाँ, पढ़ने वाले दोस्त बनाने हैं और उन्हीं से पढ़ाई की चर्चा भी करनी है, लेकिन ग्रुप स्टडी में ज्यादा समय ना बिताएं, नहीं तो पढ़ाई कम और बातें ज्यादा होने लगेंगी। इसलिए सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करें। कॉलेज, स्कूल या इंस्टीट्यूट से वापस आकर जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ें, रिवीजन करें। दोस्तों, कॉलेज से लौटकर किताबें बंद आपको ऐसा नहीं करना है। सेल्फ स्टडी के बिना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, इसलिए खुद से पढ़ाई करें, तभी आपको पढ़ाई अच्छी लगेगी और पढ़ने में मन भी लगेगा और पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। नंबर 8, पढ़ने से पहले ध्यान लगाएं। पढ़ने से पहले थोड़ा सा ध्यान लगा लें, इससे आपका दिमाग कंसंट्रेट होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। ध्यान लगाएं और अपने लक्ष्य के बारे में सोचें कि हर कीमत पर अपने लक्ष्य को हासिल करना है। ये आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अपने पिछले रिजल्ट के बारे में सोचें और सोचें कि अगली बार उससे भी अच्छा प्रदर्शन करना है। फिर देखिए कैसे आपका पढ़ने में मन लगेगा। नंबर 9, सही तरीके से पढ़ें। कुछ विद्यार्थी बिस्तर पर लेटकर पढ़ते हैं और फिर किताब खोलकर सोने लगते हैं। ऐसे कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कुर्सी पर बैठें और सामने एक टेबल रखें, टेबल पर किताब रखें। घर में भी पुस्तकालय जैसा माहौल बनाएं, फिर देखिए कैसे होगी पढ़ाई। जब भी पढ़ाई करें अपने बगल में मोबाइल फोन बिल्कुल ना रखें, नहीं तो ध्यान बार बार मोबाइल फोन पर जाएगा। अरे किसका एसएमएस आया है, जरा देख लूं, कितना ही टाइम लगेगा, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना लगे, लेकिन पढ़ाई के समय वो 2 मिनट भी नहीं गंवाने हैं। पढ़ते समय मोबाइल फोन को कुछ दूरी पर रखें जहां आपका हाथ न पहुंच पाए। नंबर 10, अपना सिलेबस समझें।
आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सिलेबस को समझें कि पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस को समझेंगे तभी पढ़ पाएंगे और पढ़ाई में मन लगेगा।